तो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते होंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास में जानेंगे यानी 30 इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है ना बार बार जो है ना अपने एग्ज़ाम में रिपीट किए रहते हैं ना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे और आप सभी को अपने तन मन धन के साथ क्या करना है, यानी गौर लगाकर देखना और वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि आप सारे क्वेश्चन का जो है ना अच्छे से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यानी सूर्य क्या है। ऑप्शन ए है यानी क्या है, तारा। ऑप्शन बी है ग्रह। ऑप्शन सी है उपग्रह। इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ना राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी तारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। यह क्वेश्चन जो है बार बार जो है ना किसी भी एग्ज़ाम में जो है ना रिपीट कर दिया जाता है ना। यानी जो है सूर्य से यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। ऑप्शन ए क्या है, यानी 13 करोड़ है ना। दूसरा है 10 करोड़ किलोमीटर। तीसरा है क्या है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है, यानी सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है शुक्र। ऑप्शन बी है पृथ्वी और ऑप्शन सी है बुध। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है ना उत्तर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नील ग्रह किसे कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना हर एक एग्जाम में देखने को मिला है ना, तो इसलिए हमने सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लिया गया है ना। नील ग्रह यानी नील ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, नील ग्रह किसे कहा जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी शनि ग्रह की संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 16। ऑप्शन बी है 14। ऑप्शन सी है 62। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 62 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 हमारा जो क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारत में बिहार की जनसंख्या है, यानी पहला स्थान पे है या दूसरा स्थान पे है या तीसरा स्थान पे है या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी तीसरा स्थान पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यानी मानव शरीर में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है। यानी मानव के शरीर में जो है यानी सबसे ज़्यादा किसकी अधिक मात्रा होती है। ऑप्शन ए क्या है, खून। ऑप्शन बी है आयरन। ऑप्शन सी है फास्फोरस। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी होना चाहिए, तो पानी है नहीं है उत्तर, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। ऑप्शन ए दिल। ऑप्शन बी है फेफड़ा। ऑप्शन सी है यकृत। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, यानी जो है सागर, यानी सागर का रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोचीन। ऑप्शन बी मुंबई। ऑप्शन सी है गोवा।
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोचीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? यानी गंगा नदी की बिहार में लंबाई क्या है? ऑप्शन ए है 450 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 445 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 480, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या करना है? आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। यानी शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए है 22 कैरेट, ऑप्शन बी है 23 कैरेट, ऑप्शन सी है 24 कैरेट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो, यानी 24 कैरेट का यानी शुद्ध सोना होता है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यानी गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी मोदी, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, गोखले हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यानी बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यानी बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो क्या है? सर गणेश्यम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सर गणेश दत्त होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन बी है मोदी, ऑप्शन सी है गोखले, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ये तो हमारा नहीं होना चाहिए आंसर, मोदी तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, मतलब इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर दे दिया रहता सर गणेश दत्त दिया रहता तो सही मानते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है सर गणेशियम है, तो इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यानी हल्दी पौधा किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है फूल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए हो जाएगा, यानी ताना है। ठीक है, यानी 14 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यानी अगला क्वेश्चन जो है यानी बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था भाई? यानी बिहार में कितने ईस्वी में सबसे बड़ा भूकंप आया था जिसमें हजारों के हजार लोग मारे गए, बहुत सारे जो है ना एनिमल्स डेथ कर गए है ना, बहुत सारे मतलब जो है वस्तु चीज़ें की मतलब नुकसान हुई थी है ना। तो ऑप्शन ए क्या है? 1834, ऑप्शन बी है 1734, ऑप्शन सी है 1934, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा। क्या होगा? 1934 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यानी मुसलमानों का प्रमुख पर्व क्या है? ऑप्शन ए है ईद, ऑप्शन बी है मुहर्रम, ऑप्शन सी है बकरीद, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ईद हो जाएगा, 16 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है पटना, डी है कोई नहीं। तो दिल्ली तो होगा नहीं, ये आगरा, यहाँ पर आगरा रहता तो सही मानते, लेकिन यहाँ पर आगरा दे दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पटना तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 का डी। अगर यहाँ पर जो है ना यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर आगरा नहीं दिया रहता, यहाँ पर आगरा दिया रहता, आगरा तब सही होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया आगरा है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ना क्वेश्चन ऐसे किया, आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यानी जो है छठ पर्व किस राज्य का पर्व है? ऑप्शन दिल्ली, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी बिहार हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है ना
कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। ये बल्ब क्या होता है, ये मैच खेलने वाला बल्ब नहीं है भैया। ये जो है घर में जो रखा रहता है 10 रुपये वाला जो बल्ब रहता है वो, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं ऑप्शन सब क्या है। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एडिसन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी जो है ना, यानी एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा यानी, ठीक है। यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, 20 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो 21 क्वेश्चन देखें, यानी हमने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब 21वां क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 21 जो क्वेश्चन जो है, यानी मानव शरीर, यानी मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां है ना। अगर यहाँ पर हड्डियाँ रहता तो 206 होता, लेकिन यहाँ पर मांसपेशियां की बात की गई है। तो ऑप्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं प्यार से, ठीक है। ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 700 और ऑप्शन सी है 600, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, यानी 600। तो 21 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, यानी दूध से दही बनना कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए रासायनिक, ऑप्शन बी भौतिक और ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो, यानी रासायनिक प्रक्रिया है ना। दूध से दही बनाना कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। आई होप आप सभी को याद भी होता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी मानव में ज्ञान इंद्रियों की संख्या कितनी है। यानी मानव में जो है ना, मानव में ज्ञान इंद्रिय कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या 6, ऑप्शन बी 10, सॉरी ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 10 है और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी 23 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है। ऑप्शन ए सोन नहर, कोसी नहर, दानापुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोन नहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। चलिए यानी 25वां क्वेश्चन को अब कवर करेंगे। बिहार में किस नहर में, किस यानी नहर नहीं है भैया, बिहार में किस नगर में सिगरेट का कारखाना है ना, क्योंकि आप लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा धोखते हैं, इसीलिए कुछ सिगरेट वाला क्वेश्चन ले लिए है ना। बिहार में किस नगर में सिगरेट का कारखाना है। तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है कोई नहीं, ठीक है। इस सिगरेट जो है ना आप लोग जो है बहुत पीते हैं ना, इसलिए इस क्वेश्चन को ले लिए हैं ताकि आप लोग को याद भी हो जाए सिगरेट का कारखाना कहाँ पर है ना। तो चलिए अगला इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि आपको सिगरेट खरीदना है ना सस्ता सुविधा में, तो आप मुंगेर चले जाइए और सस्ता सुविधा में हो जाएगा। एक ट्रक मंगा लीजिएगा, भर दिन पीजिएगा, एक दिन में जो है ना 10 को पीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, यानी मोदी जी है, तेजस्वी है, नीतीश है, यानी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या करना है आपको, यानी कमेंट में उत्तर देना है, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन क्या है। 27 क्वेश्चन जो है, यानी बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है ना।
स्वास्थ्य मंत्री का मतलब जो हो गया ना, जितने भी हॉस्पिटल सब जो है ना, यानी उन्हीं के अंदर आता है ना। अगर चाहेगा आपके गांव में कोई बड़ा सा हॉस्पिटल मतलब जो है वहाँ पर बनाया जाए तो वही स्वास्थ्य मंत्री चाहेंगे तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन को थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट में स्वास्थ्य मंत्री, बिहार का स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो है अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन क्या है? मोदी। मोदी तो भाई प्रधानमंत्री है, ये तो होगा नहीं। तेजस्वी, नीतीश, कोई नहीं। ये नीतीश जो है बिहार का मुख्यमंत्री है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी तेजस्वी हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको बता देना तेजस्वी यादव। और दूसरी बात, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव क्या है? दो चीज़ है, एक स्वास्थ्य मंत्री भी है और एक उप मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, ये बहुत जो है ना कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है ना। क्या है कि मधुबनी जिले में कितने थाने हैं? यदि आप मधुबनी जिला के रहने वाले हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए है 20 थाना, 25, ऑप्शन बी में 35 थाना, और ऑप्शन सी में है 11 थाना, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यानी मधुबनी जिला में यानी कितने थाने हैं? 35 थाने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी मधुबनी जिले में कुल कितने गांव हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन का उत्तर क्या करना है? आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 29 क्वेश्चन देख लेते हैं ना हम लोग। आप जो है ना लास्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं ना, उसके बाद आप लोगों को भूख भी लग गया होगा तो खा लीजिएगा, पहले इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए इस 29 क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या क्या है? तो ऑप्शन है 52, ऑप्शन 53, ऑप्शन सी 38, और डी कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी हो जाएगा। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। कोई पूछे कि बाबू बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो आपको प्यार से बता देना है कि 38 ज़िले हैं। कितना ज़िले हैं? 38 ज़िले, है ना। चलिए अगर हिंदी में ना समझ पाए तो इसको इंग्लिश में बता दें 38, है ना। 38 डिस्ट्रिक्ट इन माय बिहार स्टेट। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा इसको अब धीमी से थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? ठीक है, तो लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए क्या है? 365 दिन ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में 366 दिन, ऑप्शन सी में है 370 दिन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए यानी बी होना चाहिए। क्या हो जाएगा? बी। यानी 366 दिन का क्या होता है? लीप वर्ष होता है। यदि आपको ये पूछे एक साल में कुल कितने महीने होते हैं, तो आपको प्यार से बता देना है कि 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद कोई पूछे कि जो है एक साल में कुल कितने दिन होते हैं, तो कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। और जब लीप वर्ष बोले तो इसमें एक जोड़ दीजिएगा, तो बता देना 366 डे, है ना। यानी 366 दिन होता है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।